दरवाजे को छोड़ के कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। आपका बहुत अजीज है वो, आपके टुकड़े पर उसका वसल होता है। अगर बाहर का कोई आदमी आकर के उसको एक डंडा मार दे तो क्या बर्दाश्त करेंगे? इसलिए कि वो आपका माल है। कुत्ता है तो क्या हुआ, कोई मार नहीं सकता उसको। तो जो चीज आपने खरीदी, जो चीज आपका है, उसकी हिफाजत आप कर रहे हैं। तो आइए मैं बताऊं आपको, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मुक़द्दस के 11वें पारे में फरमाता है, आयत करीमा ये है, बिल्कुल खामोश है यार। मैंने पहले ही आपको कहा, अल्लाह का कलाम सुनने के बाद आदमी का दिल न मचले। जोर से कहिए बस सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, बेशक हमने मोमिनीन के जान और माल को खरीद लिया। सुभान अल्लाह, क्या किया हमने? खरीद लिया। बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में, जन्नत के बदले में हमने खरीद लिया। अब लफ्ज़े खरीद पे आप जाएंगे, खरीद को आप देखिए। अल्लाह फरमाता है मैंने खरीद लिया। तो हमारा आपका मामला ये है कि जो चीज हम खरीद लेते हैं उसकी हिफाजत हम करते हैं जहां तक हो सके। तो वो खुदा तो कहार है, वो खुदा अहकमुल हाकिमीन है। वो जो चीज खरीद ले, क्या उसकी हिफाजत वो नहीं करता? यह और बात है कि हम लोग भी अब यहाँ पर जरा सोच है कि जब खरीदने की बात आई तो हम लोग भी तो बिक गए। हर कोई थोड़ी बिक गया। बिकने के लिए देखिए हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल है। शक्लो शवाहत से क्या थे वो आप उलमा की ज़बानी से जानते हैं। हजरत बिलाल के कान में एक बात गूंजी कि एक महबूब पैगंबर तशरीफ लाया है और मजहब इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। उस नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिलाल के दिल में इस तरह से पेवस्त हो गया कि उठते बैठते मुस्तफ़ा का नाम लिया करते थे। वलीद इब्ने मुगीरा नहीं, उमैया इब्ने खलफ जो यहूदी था, वो हजरत बिलाल को बाजार से खरीद के लाकर अपने यहाँ नौकर बना रखा था। दिन रात काम करता, मगर जबान मुस्तफा के नाम से सजा हुआ था। उमैया कहा नौकर मेरा है, नौकर मेरा है, खाता मेरा है, वो गाता किसी और का है। कहा बिलाल ये आदत छोड़ दे। कहा मालिक मेरे पैरों पे, मेरे हाथों पे, मेरे आंखों पे, मेरे जिस्म पे कब्जा आपका है। आप जो चाहे करें, जो चाहे करवा लें, लेकिन ये दिल पर आपका कब्जा, इस दिल पर तो मुस्तफा का कब्जा है, मुस्तफा का कब्जा है। और जब ये बातें वो सुनता तो बड़ा दर्दनाक सजा थी। उनके सजा को बयान
करे तो रूह कांपने लगते हैं। ऐसी ऐसी सजाएं उनको दी है उसने। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस रास्ते से हजरत अबू बकर को भेज दिया। हजरत अबू बकर को भेज दिया। हजरत अबू बकर का जब गुजर हुआ तो मैया के दरवाजे पर हजरत बिलाल है जो ज़ारो कतार रो रहे हैं और मुस्तफ़ा की तारीफ से होठ सजे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक उमैया के पास चले गए, कहा कि ये तुम्हारा गुलाम है, कहा इसे बेचोगे, इसे बेचोगे? वो यहूदी ने कहा कि बेचूंगा मगर माकूल रकम मिल जाए तो बेच दूंगा। कहा कि क्या कीमत लगाते हो? क्या कीमत इसकी ये है कि आपके पास एक गुलाम है, नाम ज़हन में नहीं है मगर हज़रत अबू बकर का एक गुलाम था जो बहुत ही ताकतवर, काम करने में बड़ा फुर्तीला, 10 आदमी का काम अकेले करता था। कहा उस गुलाम को मुझे इनके बदले में दो और इसके अलावा इतना दिरम हमें नकद चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जरा बराबर भी शशो पंच न की, बिल्कुल जरा सा भी हिचकिचाए नहीं। कहा मेरे उस गुलाम को भी तुम ले लो और जो माल मांगते हो वो भी ले लो, बिलाल को आजाद करो, बिलाल को आजाद करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को आज़ादी दिलवाई और उसके बदले में आपने रकम भी पेश किया, आपने गुलाम को भी पेश किया। अल्लाह के महबूब की बारगाह में जब हजरत बिलाल पहुंचे, हजरत बिलाल जब पहुंचे तो कहने लगे मेरे आका, मेरे आका, ये तो बड़ा करम हो गया। अब तक तो मैं उसके चंगुल में फंसा हुआ था जहाँ खुल करके आपका नाम भी नहीं ले सकता था, लेकिन आका अब तो मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ। अब मेरी ज़बान भी आज़ाद है, मेरी जिस्म जान ये सब कुछ आज़ाद है। मेरे आका तो मैं खुल करके आपकी हम्दो सना, आपकी तारीफ व तौसीफ कर सकता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा अच्छा सौदा कभी नहीं खरीदा, इससे अच्छा सौदा कभी नहीं खरीदा। उस बिलाल को, जो बिलाल कहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। ऐसा अनमोल हुए बिलाल, ऐसा अनमोल हुए, ऐसा अनमोल हुए। क्या कहते हैं मुहतरम, हजरत बिलाल ही है, उनकी मोहब्बत देखिए। हजरत बिलाल है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद सीधा काबे के छत पे खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? काबे के छत पे। अब हजरत बिलाल काबे के छत पे चढ़ गए। कहा कि सरकार ने फरमाया बिलाल अजान दो, अजान दो। हजरत बिलाल कहने लगे फिदा का उम्मी भाभी, मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके कुर्बान हूँ। मैं जब भी दूर दराज में था, शाम में था, मदीना में, मक्का के शहरों में, तो जहां जहां से भी अजान देता तो आका इस काबे की तरफ रुक करके अजान देता था। आका आपने तो काबे पे चढ़ा दिया और कैसे अजान दे, किधर मुंह करे, किधर मुंह करे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या देखते हो, क्या देखते हो? अरे जिधर काबे का काबा खड़ा है उसी तरफ मुंह करके अजान दे रहे हो। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह करो ज़ाते को, हाजियो शहंशाह
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या देख। अब आशिक के लिए क्या चाहिए? रुखे सरकार मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हजरत बिलाल सरकार की जानिब रुख को किया और अजान पुकारना शुरू किया। अब आप हजरत बिलाल को अल्लाह के महबूब ने उस मकाम पर पहुंचाया, उस मकाम पे पहुंचाया जहां अच्छे अच्छे नहीं पहुंच सके। ये सिर्फ प्यार है, ये सिर्फ प्यार है। प्यार इंसान को उस अजीम मनसब पे पहुंचा देती है जहां पर इंसान सब कुछ भूल जाता है। देखिए एक शख्स था, पढ़ा लिखा नहीं था, कैसा प्यार करता था अपने रब से, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कुछ भी मसला नहीं मालूम, मसाइल नहीं मालूम। एक पहाड़ी के दामन में बैठा हुआ था, रास्ता एक छोटा सा था, उसी पहाड़ी के दामन में बैठा क्या कहता था सुनिए ना, एक दीवाने की बात सुनाता हूँ। क्या कहता था? कहता था ए मौला तू कहाँ है, तू कहाँ है, आना मेरे पास आ, मैं तुझे कंघी करूंगा, मैं तेरे सर में तेल डालूंगा, मैं सुरमा लगाऊंगा। ना वाकिफ था, जानता नहीं था, सिर्फ प्यार करता था वो, उसे नहीं मालूम प्यार करता था। हजरत मूसा आए और आने के बाद जब अपनी कानों से सुना तो आपने कहा कमबख्त क्या बक रहा है तू, क्या बक रहा? खुदा वो है जो जिसको जिस्मानियात से पाक है, खुदा का न सर है न पैर है न कुछ नहीं, क्या बक रहा है? वो शख्स वहां से उठा, कुछ नहीं बोला ना कुछ, उठा वहां से और उठने के बाद चल दिया, रोने लगा।